हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहां पे क्लोज हुआ। तो देखिए सबसे पहले बात करें निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो 0.825 यानी कि सोल्ड जोन में ही ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 0.8 के नीचे ये आपको ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा। अभी फिलहाल सोल्ड जोन में चल रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.86 यानी कि ये भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे ही खड़ा है। 0.8 के नीचे ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा। 0.8 के ऊपर अभी फिलहाल सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर हम यहाँ पे डेटा चेक करते हैं 5 डेज का, तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा विक्स में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 16.48 तक गया था ये कल, और आज की अगर बात करें तो एक साइडवेज सही मोमेंटम विक्स में बना हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो विक्स की गिरावट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि अगर विक्स 14 के नीचे जाके आपका अगले 3-4 दिनों में सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर आप समझ के चलिए कि निफ्टी आपका नया लाइफ टाइम हाई बनाने 26,000 की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की बात करें तो 4.5% की तेजी के साथ 17.36 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए सुबह से बहुत सारी न्यूज ग्लोबल मार्केट में चलती हुई दिख रही है कि मूडीज ने डाउ जोन्स का, मतलब यूएस मार्केट्स का क्लियरली अगर बात करें तो रेटिंग को AAA से घटाया है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में, मतलब यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में खास तौर पे, तो सुबह से एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। 300-350 पॉइंट नेगेटिव थे। लेकिन देखिए क्या है ना, एक बात तो यहाँ पे आपको लोगों को सबको समझने की जरूरत है। ये कौन है? ये मूडीज हो गए, ये आपके 3-4 अलग अलग फर्म्स है। ये कौन है? ये रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो अब कल को कोई भी उठ के आके किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के बारे में कुछ बोल देगा तो उससे क्या उस इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा? वो भी यूएस जैसी इकोनॉमी जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग अपहोल्ड लेके चल रही है। तो इसीलिए देखिए इनके रेटिंग कम करने से या बढ़ाने से इनको कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। और उन्होंने कम किया भी है तो यूएस मार्केट का किया है, तो उनके मार्केट में थोड़ा बहुत चलो पैनिक आ भी गया अगर, तो इंडियन मार्केट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मुझे मतलब दिन भर में 10-15 लोगों से मैंने बात की तो उनमें से सबका यही बोलना था कि यूएस की रेटिंग घटा दी, वो गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। अरे क्यों गिरेंगे? जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, अभी जो वॉर लाइक सिचुएशन थी, वॉर चल ही रहा था, तो उस समय क्या यूएस मार्केट गिर रहे थे? वो तो अपनी रैली कंटिन्यू कर रहे थे, पॉजिटिविटी अपनी। ठीक है, तो इसीलिए उनकी कंट्री का रेटिंग अगर घटाया गया है तो उसका इंपैक्ट उनकी कंट्री में पड़ेगा, ना कि हमारी कंट्री में। ये बात समझ लीजिए। तो इसीलिए मार्केट में देखिए अपनी जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप लोग क्लियर नहीं रखेंगे तो इसी तरीके का पैनिक लाइफ में आप लोगों के बने रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने भी सुबह यही बात बोली थी कि इसका हालांकि डाउ यूएस मार्केट पे ही कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हमारे मार्केट में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो डाउ जोन्स आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। एसएनपी 17 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक सिर्फ 103 पॉइंट की नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आपके कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। एशियन मार्केट में भी सेम वही हाल है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है। मतलब ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह सपोर्ट तो हमें नहीं मिल रहा है इस समय। लेकिन हाँ, एक बार जैसे ही चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी, यहां से मुझे लगता है कि यूएस मार्केट आज अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग तो करनी चाहिए। तो उस केस में गैप ओपनिंग के लिए हमारे मार्केट तैयार हो रहे हैं। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लीजिए। कैश मार्केट में एफआईज आपके 526 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, जो कि बनता है। देखिए अब पिछले 2 दिनों से फ्राइडे में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने साइडवेज सही रिएक्शन दिया, मंडे को भी साइडवेज सही रिएक्शन दिया, पूरा दिन वही 100 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। तो इतनी बड़ी बाइंग करने के बाद इतनी सी सेलिंग तो करोड़ कम नहीं होते देखिए, तो इतनी बाइंग की थी उसके सामने, क्योंकि मार्केट साइडवेज लग रहा था, तो इसलिए आज इन्होंने कुछ नहीं किया। तो 526 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी एफआईज की आई कैश मार्केट में। डीआईज आपके 238 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 87 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 937 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3715 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव हुए हैं, और स्टॉक ऑप्शंस में 2871 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए पिछले कुछ दिनों का डेटा अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में की। कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज रिएक्शन भी दिया, लेकिन एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में बनी। ठीक है, पिछले कई दिनों से देखिए, लास्ट 1-2 हफ्ते से मैं मार्केट में नहीं था, क्योंकि मैं किसी पर्सनल रीजन से बाहर गया हुआ था। लेकिन अब से आपको रेगुलर अपडेट्स मार्केट की जैसे पहले मिलते आ रहे थे वैसे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर निफ्टी की, तो हमें डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है वो समझ लेते हैं। 24,516 इस लेवल को पार करने के बाद ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 25,360 के आसपास। ठीक है,
अब 25,360 के लेवल के ऊपर निकलेंगे तो फिर हम बात करेंगे नए लाइफ टाइम हाई की, जो कि आपका था समथिंग अराउंड 26,277 का। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमें सामने क्या दिख रहा है कि 25,360 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट का। ठीक है, तो 25,360 का लेवल पार करेगा तो फिर एक अलग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम क्या कर रहा है फिलहाल, तो आपका कर रहा है 24,690 से लेकर 24,500 का जोन। ठीक है, लेकिन ये बहुत दूर के लेवल से, जो डेली इंट्राडे वर्क करते हैं उनके लिए अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो अभी हम डिस्कशन करेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस रेंज में हमारा मार्केट कल खुल सकता है, जिसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले 2 दिनों से ना अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है इन 3 दिनों से, यहाँ पे देखिए 116 का हाई है, यहाँ पे 70 का हाई है और आज का हाई 62 का है। ठीक है, तो पिछले ये 2-3 दिनों से मार्केट 25,100 के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की कि कहां पे आपको इंडियन मार्केट्स कल खुलते हुए दिख सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है मैं वो आप लोगों से शेयर कर देता हूं। 25,050 ये आपका रहेगा कल का ओपनिंग रेंज निफ्टी का। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 25,000 के लेवल पे। मतलब निफ्टी अगर खुलने के बाद डेली चार्ट में 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,000 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो देखिए पहला टारगेट हम वही रखेंगे जहां हमें रेजिस्टेंस दिखा था अभी फिलहाल पिछले 3 दिनों में। 116 का रेजिस्टेंस था, मतलब 116 का हाई था, तो 110 का हम पहला टारगेट रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 25,110 के ऊपर निकला तो फिर ये 25,230 तक के लेवल्स आपको निफ्टी दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 24,950 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, हर वीडियो में आप लोगों को एक ही चीज समझाता हूं कि इस मार्केट को समझना पड़ेगा, देखिए सीखना पड़ेगा। अब पिछले 2-3 हफ्तों से यही तो हो रहा है कि फ्राइडे मंडे ट्यूसडे क्या करता है ऑपरेटर, मार्केट को नीचे रखता है लो, ताकि तब तक वो नीचे रखता है मार्केट को जब तक लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकता। लोग सेल कर देते हैं, वो अगले दिन गैप अप खोल के मार्केट को चला देता है, शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से भगा देता है। तो मैं आप लोगों को देखिए 1000 बार एक बार समझा चुका हूं कि आप ऑपरेटर के पास जितना फंड है वो आपके पास नहीं है, तो वो अपने फंड जिस भी डायरेक्शन में डालेगा मार्केट उस डायरेक्शन में मोमेंटम कर देगा, तो उससे आप झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ अगर आप जिस डायरेक्शन में वो पैसा लगा रहा है उस डायरेक्शन में पैसा लगा के वो बड़ा पैसा बना रहा है, छोटा पैसा बना के निकल जाइए अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो जहां आप झगड़ा नहीं कर सकते वहां उसके साथ हो लीजिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी इस मार्केट में। लेकिन वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि उसकी क्या प्लानिंग है। तो प्लानिंग यही है आज भी कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल का दिन भी साइडवेज रख दे, थोड़ा सा मार्केट को डाउनफॉल नीचे दिखा दे, और उसके बाद सीधा वेडनेसडे या थर्सडे को मार्केट को खींच के ऊपर ले जाए, कहां तक 25,350 तक, जो कि मैंने अभी आपको डेली चार्ट पे दिखाया। प्लानिंग यही है, तो इसीलिए अभी इस समय मार्केट में बाइंग की तरफ फोकस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कशन कर लिया अभी तक कि कल की ओपनिंग रेंज क्या है, 25,000 से 25,050 की है। 25,000 के आसपास से मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, 25,110 से 230 के मेरे टारगेट होंगे, 24,950 मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड की कि अगर मार्केट में बाइंग नहीं आई तो मैं किस लेवल के नीचे सेल करूंगा और कहां तक के लिए करूंगा। नॉलेज आपको होनी चाहिए देखिए दोनों ही साइड का। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,000 के लेवल के नीचे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, ठीक है, 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो एक बार मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। लेकिन मेरे कोई एग्रेसिव बहुत बड़े टारगेट नहीं है। 24,910 और 24,840 ये है इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये भी आएगा, मुझे यहां तक लग रहा है कि कल ही आपको 25,230 तक का लेवल निफ्टी दिखा देगा। लेकिन फिर भी अगर मौका मिल जाता है तो एक बार शॉर्ट करने में कोई बुराई नहीं है इन दो टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप क्या प्लेस करेंगे, 25,050 का। मैं हमेशा समझाता हूं देखिए कि निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी में कल के लिए दोनों साइड के। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए
कि किस लेवल के ऊपर आपको क्या करने की जरूरत है। और जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर जो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं 1 महीने के, सीखने में इंटरेस्ट है तो उसका डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द डे बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। ये पहले के मार्किंग से देख सकते हैं आप, वही 25,119 के आसपास ही बन रहा था उस समय भी रेजिस्टेंस, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था आज से 2 हफ्ते पहले, तो मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था, तब ये मैंने मार्किंग कुछ करके रखे हुए थे, वही 25,116 के आसपास का मार्केट ने हाई बनाया। चलिए ठीक है, जो भी है मैं आप लोगों को पहले लेवल्स मार्क कर देता हूं। तो देखिए कल के लिए पहला टारगेट जो बनेगा ऊपर की तरफ वो रहेगा आपका 25,110 का। ठीक है, ये 25,110 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करना चालू करेगा तो हम अपने टारगेट को शिफ्ट कर लेंगे कहां पे, 230 के लेवल पे, 24,230, यही रहेगा हमारा सेकेंड टारगेट। ठीक है, नीचे की तरफ 25,000 का लेवल अगर टूटा तो ही सिर्फ मैं एक शॉर्ट की पोजीशन लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा मेरा 910 का। अदरवाइज मैं तो आपको कहूं तो इस समय अगर किसी का वीकली व्यू है तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का माल ले लीजिए और 25,000 का कॉल खरीद के बैठ जाइए, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, या अगर आपको रेट सेटल करना है तो 25,100 या 200 का भी ले सकते हैं। नीचे की तरफ अगर 25,000 का लेवल नहीं होल्ड कर पाए तो ही मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा, पहला टारगेट होगा मेरा 24,910 का, दूसरा टारगेट होगा 24,840 का, इससे ज्यादा क्योंकि कोई डिप मुझे इस समय मार्केट में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी निफ्टी कंपैरिजन में इस समय ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट देखिए पिछले 12 मई से अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 दिनों से बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेवल्स बता देता हूं, 55,450, 55,500, यहाँ पे आपका 55,490, 55,418 और आज देखेंगे तो 55,695। ठीक है, तो ये जो जोन है ना 400 से लेके 600 की जोन को पार करके एक बार अगर टिक गया प्रॉपर वे में, आज हालांकि गया था 695 तक लेकिन पार नहीं कर पाया, 55,700 मान लीजिए, 55,700 के ऊपर एक बार अगर टिक गया ना तो ऑन द अपसाइड फिर आपको नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिखेगा 56,100, 56,350 तक के। ठीक है, इसीलिए 56,100 तक का टारगेट तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क ही रखा है। देखिए चलिए ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां पे आपको बैंक निफ्टी खुलता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, आ जाते आपके लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है, क्योंकि जब निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 50 से 100 पॉइंट एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो बैंक निफ्टी में भी यही एक्सपेक्टेशन है। तो बैंक निफ्टी के लिए ना लेकिन ध्यान रखिए, भले ही ओपनिंग आपका 55,500, 550 या 600 की रेंज में ये करे, लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी का रहने वाला है वो रहेगा 55,500 का ही। 55,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन करना चालू करता है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 55,500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं यहां से फिर आराम से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा मेरा 55,800 का, दूसरा टारगेट होगा मेरा 55,950 का। अगर 56,000 के जोन को पार किया तो फिर आप 56,350 तक के लिए अपने टारगेट एक्सटेंड करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्योरली अगर कल की बात करें तो ये दो टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस एक छोटा समय 55,340 के लेवल पे मेंटेन रखूंगा। ठीक है, सेल साइड की बात कर ले, क्योंकि लेवल्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,500 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो ही मैं एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा, जिसके टारगेट होंगे छोटे, 55,300 का पहला टारगेट, 55,100 का दूसरा टारगेट, क्योंकि इस समय 55,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं इस केस में 55,660 के लेवल पे मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। कोशिश कीजिए, देखिए जब तक आप लोग नहीं सीख पा रहे तब तक इन लेवल्स के हिसाब से भी चलेंगे ना, तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। सीख लेंगे तो देखिए लाइफ टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, खुद के रिसर्च से पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक अगर लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप डेली वाइज मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। क्या है ना, इस मार्केट में देखिए जरूरी है अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखना, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि
समझ के ट्रेड करना कि इस समय किस तरीके से मार्केट आपका रिएक्शन कर देने के लिए तैयार हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, खरीद लो, बेच दो, बढ़ रहा खरीद लो, और इसी चक्कर में उनका हो जाता है नुकसान। मार्केट को समझना पड़ेगा। देखिए आप सोच रहे हैं अगर कि नहीं मार्केट जैसा मैं चाहूंगा उसके हिसाब से रिएक्शन देगा, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट में ऑपरेटर जो बैठा हुआ है वो इसलिए बैठा हुआ है जहां मेजोरिटी ऑफ पीपल सेल साइड में आ गए तो मैं मार्केट को ऊपर लेके चले जाऊं ताकि मैक्सिमम लोगों को लॉस हो, मिनिमम लोगों को पैसा देना पड़े, और उनका पैसा भी जिनको लॉस हुआ है उन्हीं में से डिवाइड करके बचा हुआ पैसा वो अपने घर लेके आ जाता है। सेम चीज अगर मार्केट में मैक्सिमम लोग बाई साइड में बैठे हुए हैं तो मार्केट को अगर ऊपर लेके जाना भी है तो भी वो पहले साइडवेज रखेगा या गिराएगा। वो लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि नहीं यहाँ से मार्केट नहीं भागेगा, गिरने वाला है, आप माल बेच दो जो आपने खरीद रखा है और सेल कर दो। जहां मेजोरिटी के लोग आगे सेल करने वही वो मार्केट को भगा देता है अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो। क्योंकि इस समय मार्केट का मूड माहौल देखिए पॉजिटिव साइड पे है, तो इसलिए सेल करने की गलती मत कीजिए। हो सकता है एक दो दिन मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिले या साइडवेज रिएक्शन भी देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, तो अल्टीमेटली आपका फायदा बाइंग साइड पे ही बनेगा अगर आप प्रॉपर वे में सोच समझ के ट्रेड लेंगे तो। ठीक है, चलिए फिलहाल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। अब रही बात जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूं, यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9685507585। ठीक है, 1 मंथ का हम देखिए आप लोगों को ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग होती है। आपको कोई भी ग्रुप में बैठा के 40-50 लोगों को हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर डाउट्स आ जाते हैं और वो सबके सामने नहीं पूछ पाते। एंड ऑफ द मंथ पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है। 1-on-1 हम ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स जिससे आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए मार्केट के रिगार्डिंग, एक प्रॉपर पैटर्न और 2 इंडिकेटर। एक पैटर्न टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री, 2 इंडिकेटर, एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट इन ट्रेंडिंग मार्केट, और दूसरा इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट इन साइडवेज मार्केट। ठीक है, सिर्फ बेसिक से यही कुछ चीजें हम आपको सिखाते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, ताकि आप इस मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट कर दें। अगर मैं आपको नॉलेज देने बैठूंगा तो इस मार्केट में देखिए इतने पैटर्न इतने इंडिकेटर है कि मैं आपको सालों साल बैठा के सिखाता रह जाऊंगा, आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन उसको आपका दिमाग सिर्फ कंफ्यूज होगा। इसीलिए हमने ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बनाई है इस मार्केट में, जिसको सीखने के बाद आप पैसा अर्न करना इस मार्केट से स्टार्ट कर सकते हैं अपने खुद के रिसर्च से। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से देखिए हम लोगों को हर महीने 40 से 50 लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे पास सीट्स होती नहीं है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, नीचे दिए गए इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग की डिटेल्स मैसेज करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम कॉल पे बात भी कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग इट। ठीक है, तो इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन करवा दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।